निवेदन करते हैं कि वो अपनी दिव्य देशना से अपनी मंगलमयी देशना हम सब लोगों को दें। इस तरह से हम लोग निवेदन करते हैं। नमो की जब बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज जी की, जब बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज जी की, 3 कमनो कोटि मुनि महाराजों की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अभी जहां पर चल रहा है आज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज जी का महापारणा का कार्यक्रम। वैसे देखा जाए, यदि हम अपने आप को देखें और सभी लोग अपने आप को देखें, तो कोई भी व्यक्ति एक दिन उपवास करने के लिए पता नहीं कितने दिन तक सोचा विचारी करता है। और हम भी अपनी कहें तो हम भी उपवास करते हैं ना, तो आगे पीछे सोचते हैं कि आज उपवास करना है। हम भी जब उपवास करते हैं तो आगे पीछे सोचते हैं कि हमको उपवास करना है। वैसे हम केवल महीने में 1 या 2 उपवास करते हैं, इससे अधिक कभी नहीं करते। अभी कभी कभार अधिक हो जाए, 2 की जगह 3 हो जाए, वो बात अलग है, पर 1 या 2 पास से अधिक नहीं करते। और 1-2 पास करने के लिए भी आगे पीछे सोचा विचारी करते हैं कि आज विहार होगा तो आज उपवास कैंसिल। पर देखो तो साधना की भी कोई हद होती है, अपनी एक सीमा होती है। विशाल सागर जी महाराज अभी तो चतुर्मास को भी 2 महीना ही हुआ है, और साधना कितने दिन की है? 72 दिन की। ये 72 दिन की साधना कैसे हो गई? जब चतुर्मास को पूरे 72 दिन नहीं हुए तो साधना 72 दिन की कैसे हो गई? तो आपको मैं बतला दूं कि जब टीकमगढ़ में थे हम लोग, टीकमगढ़ में अष्टानी का पर्व प्रारंभ हुए थे, तब टीकमगढ़ के से चलकर हम झांसी में आए थे। तो टीकमगढ़ से झांसी तक 100 किलोमीटर में केवल 2 दिन, कितने दिन लगे थे आने में? 7 दिन लगे थे आने में। झांसी आने में, टीकमगढ़ से झांसी आने में 7 दिन में 5 दिन उपवास था। 5 दिन उपवास और 2 दिन केवल 3 अंजलि खीर लेकर, यानी कि 6 अंजलि खीर लेकर टीकमगढ़ से आपके झांसी में आ गए थे। साधना अभी चतुर्मास से नहीं, टीकमगढ़ से प्रारंभ कर दी थी, और 2 दिन उपवास, 1 दिन 3 अंजलि खीर, इस तरीके से उनकी साधना चल रही थी। और झांसी में भी आकर उन्होंने कितने उपवास व्रत किए वो तो आप सब लोग साक्षात में देख रहे हो। और केवल उपवास व्रत नहीं किए, उन्होंने उपवास ही नहीं किए, उपवास करने के बाद में भी उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए दीप अर्चना कराई, आज भी, कल भी, और पता नहीं कितनी बार। और विधान भी कराए, उपवास भी करे और विधान भी करा रहे हैं। और उपवास भी चल रहा है और केचलोच भी। हम तो केचलोच कब करते हैं? जब हम सोच लेते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है और आगे पीछे उपवास नहीं कर रहे और थोड़ा सा आराम मिल गया, तब केचलोच। अभी हमको केचलोच कहना है, पर अभी क्या हमको अनुकूलता नहीं मिल रही कि थोड़ा सा अभी अच्छे से आहार हो जाए और अच्छे से थोड़ा सा समय अनुकूलता मिल जाए, तब हम उपवास करेंगे और उसके बाद में केचलोच करेंगे। पर इन्होंने उपवास भी कर लिया, केचलोच भी कर लिया, और बड़े मंदिर में दीप अर्चना भी करा दी, और जहां पर आके भी दीप अर्चना करा दी। कितना बल है। वैसे कहते थे कि हाँ, भगवान सहस्कूट में 1008 भगवान की इन्होंने 1008 परिक्रमा भी लगा ली उपवास करते करते।
मैंने सुना ही था कि किसी में बहुत 100 हाथियों का बल होता है, पर इनको देखकर पता पड़ गया कि इनके अंदर 100 हाथियों का बल मौजूद है। वैसे अपने पास समय तो नहीं है, समय का अभाव है। इनके बारे में विशाल, मैं वैसे आपको बताऊं हकीकत, आपको बात, मैं जहां पर विशाल सागर जी के बगल में बैठा हूं ना, तो बैठने में मुझे खींचा इन्होंने ही है। विशाल सागर जी महाराज ने मुझे खींचा और अपने बगल में बिठा लिया आचार्य श्री के द्वारा दीक्षा दिलवाकर। तो मैं भी जहां पर बैठा हूं तो वो विशाल सागर जी महाराज जी के ही द्वारा यानी कि प्रेरणा पाकर जहां पर बैठा हूं। और ये साधना 72 दिन की इन्होंने की है ना, वो 72 दिन की साधना तो कुछ नहीं है, ये तो केवल पहाड़ के सामने राई के बराबर है। इनकी साधना तो मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखी है। नारनौल में, महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा राज्य में, वहां पर इन्होंने मंदिर बन रहा था, एक नया मंदिर में, नए मंदिर में पीछे एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में कायोसक मुद्रा में समाइक के लिए खड़े हो गए। सोचा कि अभी खड़े हो गए, 1 घंटे के बाद में अपने उठ जाएंगे, पर 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा 2 घंटे निकल गए, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया और 5वें दिन उन्होंने अपनी सामायिक छोड़कर आहार के लिए उठे। और मैंने तो साक्षात देखा है, मैं तो केवल जाता था, थोड़ी सी भैयावत्ती करी, हम कर ही क्या सकते हैं, भैयावत्ती करी और वापस लौट के आ गए। और महेंद्रगढ़ हरियाणा जिला नारनौल में के साथ साथ हमारा 2018 का चतुर्मास था उस्मानपुर में। उस्मानपुर में भी मंदिर में बैठ गए, केवल खड़े होने की नहीं, बैठने की भी साधना की है। बैठ गए, 2 दिन तक लगातार मंदिर में बैठे रहे। माली आता गया जाता गया, महाराज कब उठेंगे यहाँ से। और माली भी वो सोचने लगा कि वास्तव में हमने महाराजों के बारे में सुना था कि महाराज इतनी इतनी कठिन तपस्या करते हैं, पर आज साक्षात आंखों से देख भी लिया। और तो और सम्मेद शिखर जी, मैं इनकी साधना के बारे में क्या क्या बोलूं, समय अपने पास कम पड़ जाएगा और पूरा चतुर्मास कम पड़ जाएगा इनकी साधना के बारे में बताने के लिए। सम्मेद शिखर जी में गौतम गणदेव की कूट पर, अभी तो मैंने 5 दिन का बताया, वहां पर 7 दिन तक बिल्कुल स्थिर खड़े हो गए, जैसे जहां पर कोई मूर्ति विराजमान है। 7 दिन बाद वो उन्होंने आहार ग्रहण किया, 7 दिन तक उपास किया। और उपास करने के बाद में बैठे नहीं, लेटे नहीं, केवल खड़े होकर अपनी साधना करी। और वहां पर जो विराजमान थे सम्मेद शिखर जी में, प्रेमानंद सागर जी, प्रमुख सागर जी, प्रसन्न सागर जी, पीयूष सागर जी, सब लोग इनके पालने में खड़े होकर अनुमोदना करी कि यदि किसी को साधना देखना है तो विशाल सागर जी महाराज को देख लो। समय अपने पास कम है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलेंगे, पर भैया हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो उपास नहीं था, इनका भी 2 दिन से उपास है। इनको आहार के लिए उठाना है कि नहीं?